में भी इजाफा कर सकते हैं। इसे लेकर रोहतक में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन देश के उद्यमियों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया था। सम्मेलन में बोलने वाले ज्यादातर विशेषज्ञों का मत था कि नवीनतम तकनीक और उन्नत कृषि को अपनाकर ही किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसानों को कृषि क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों और तकनीक की जानकारी भी दी गई। हमारे किसान भी जो ऑलरेडी हमारे किसान भाई अपने खेतों में इनोवेशंस के साथ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और दूसरे नॉर्मल किसान जो आम किसान हैं उनसे ज्यादा अपनी कमाई को दुगना तिगुना 4 गुना कर चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म उनका था कि वो आके आपने बताएं, और आम किसान भाई जो आज की डेट में अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं, कर्जई महसूस कर रहे हैं, उनको बताएं कि हम इनोवेशन के साथ अगर आएंगे और नई तकनीक को अडॉप्ट करेंगे तो जरूर हम आने वाले टाइम पे अपने आप को एक अच्छा किसान कहला पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना था कि कृषि क्षेत्र के सामने चुनौतियां गंभीर हैं। जलवायु परिवर्तन और जमीन के कम होते उपजाऊपन ने खेती बाड़ी को घाटे का कारोबार बना दिया है। पर साथ ही उनका ये भी कहना था कि भारत के पास पूर्णतः विकसित कृषि प्रणाली है और यह इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम है। यहाँ हमारा मकसद वातावरण में होने वाले जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है और उसमें हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, इस पर कुछ बात की, जिसमें हमने फार्मर्स को बताया कि आप धान की फसल होने के बाद जो पराली बचती है या गेहूं के बाद जिससे आप तूड़ी ले सकते हैं, उसको खेतों में न जलाएं। जिसके जलाने से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी फसलों पर, हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, और वो तापमान की वृद्धि में भी इजाफा कर रहा है, जिससे जलवायु के परिवर्तन विजिबल हो रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के किसान इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। ज्यादातर ने CII के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि किसानों को नई तकनीक के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। दीपक खोखर, PTC न्यूज, रोहतक।